नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। कर्नाटक का चुनावी घमासान चरम पर है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच जोरदार टक्कर भी इस समय दिखाई दे रही है। हर बार सत्ता बदलने वाली कर्नाटक की सियासी रवायत को देखते हुए कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं बीजेपी भी डबल इंजन वाला जोर अब लगा रही है। लेकिन इधर चुनाव में बजरंगबली की एंट्री ने माहौल पूरी तरह से बदल दिया है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस की तरफ से अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन की बात करना भारी पड़ गया। बीजेपी बजरंगबली वाले दांव पर फ्रंट फुट पर अब खेल रही है। इसकी टक्कर में कांग्रेस अब बाहुबली वाला पैंतरा आजमा रही है। बजरंगबली की टक्कर में बाहुबली आखिर कैसे, समझिए हमारी रिपोर्ट के जरिए। बजरंगबली की टक्कर में बाहुबली। बीजेपी बजरंगबली के नाम पर सुपर एक्टिव। कांग्रेस ढूंढ लाई कर्नाटक का बाहुबली। मल्लिकार्जुन की हत्या वाले मणिकांत के बयान पर बवाल। बजरंगबली की कर्नाटक आवाज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, बजरंगबली की, बजरंगबली की, बजरंगबली की तक आवाज पहुंचनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, बजरंगबली की, बजरंगबली की, बजरंगबली की। हम तो कर्नाटका को नंबर 1 बनाने के लिए लेकर के आए हैं काम, लेकिन कांग्रेस ने तय किया है कि वो अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ेगी। वो एपीजमेंट, तुष्टीकरण, तालाबंदी और गाली को ही चुनावी मुद्दा बनाएगी। तुष्टीकरण अपनी वोट बैंक का, तालाबंदी बीजेपी सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद करना, गाली ओबीसी समाज को गाली, लिंगायत समुदाय को गाली, और जब इनसे भी जीना भरे तो मोदी को गाली। कांग्रेस की इस कूटनीति से पूरा कर्नाटका नाराज है और इसलिए कोने से आवाज आ रही है, ई बारिया निर्धारा बहुमत दा बीजेपी सरकार।
अब कांग्रेस की बारी है। कांग्रेस ने ढूंढकर कर्नाटक का एक बाहुबली निकाला है। कर्नाटक के चित्रपुर से बीजेपी के प्रत्याशी मणिकांत राठौर का वायरल ऑडियो कांग्रेस के हाथ का हथियार बना। कांग्रेस ने मणिकांत और रवि के बीच कन्नड़ भाषा में टेलीफोनिक बातचीत का 56 सेकंड का ऑडियो पोस्ट किया। वायरल ऑडियो की पुष्टि न्यूज इंडिया नहीं करता। वायरल ऑडियो में सुना जा सकता है कैसे मणिकांत राठौर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार के सफाई की बात कह रहा है। ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ನಾ ಬಾಯಿ ಬಂದಾಗ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के कद्दावर नेता, कांग्रेस के दलित वोट बेस का सबसे बड़ा चेहरा मल्लिकार्जुन खड़गे की हत्या की साजिश उनके परिवार का सफाया सामान्य बात तो बिल्कुल भी नहीं कह सकती है। वायरल बातचीत में बहुत स्पष्टता के साथ हत्या की बात बेशक नहीं कही गई हो। चुनावी माहौल में इसे कैसे छोड़ा जा सकता है? बस फिर क्या, कांग्रेस कर्नाटक के बाहुबली वाले मुद्दे को धार देने में जुट गई। कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाल लिया है। पार्टी के सबसे तेज तर्रार प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने, कर्नाटक प्रभारी और सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दावा किया कि बीजेपी के बाहुबली नेता मणिकांत राठौर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार की हत्या के साजिश अब रच रहा है। बुरी तरह से हार का सामना कर रही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अब कर्नाटक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी धर्मपत्नी और उनके पूरे परिवार को कत्ल करने का प्लान बनाया है। क्या राजनीति इससे भी अधिक गिर सकती है? हार का सामना कर रही भाजपा अब कत्ल पर उतर आई है। गाली गलौज की भाषा तो वो इस्तेमाल करते थे, झूठ और फरेब का और प्रपंच का इस्तेमाल तो वो करते थे, पर आज दुख की बात है कि भाजपा के चित्तपुर के उम्मीदवार का ऑडियो सामने आया है, जिसमें साफ तौर से भाजपा के नेता न केवल गंदी गालियां और भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं खड़गे साहब और उनके परिवार के लिए, बल्कि श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी धर्मपत्नी
और उनके पूरे परिवार का सफाया करने की बात कर रहे हैं। सुरजेवाला ने शनिवार को बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस की मणिकांत राठौर की तथाकथित धमकी वाले ऑडियो क्लिप को भी सुनाया। कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वायरल ऑडियो में आवाज कर्नाटक की चित्रकूट सीट से बीजेपी के उम्मीदवार मणिकांत राठौर की है। कांग्रेस की तरफ से ये कहकर माहौल बनाया जा रहा है। क्लिप में खड़गे और उनके परिवार को खत्म करने की बात कही जा रही है। ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ನಾ ಬಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಮೊಬೈಲ್ದಾಗ ಬೈತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರೆ बजरंगबली की टक्कर में कांग्रेस बाहुबली पर फोकस करती नजर आ रही है। बाकायदा कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से मणिकांत राठौर की गन वाली तस्वीर शेयर की जा रही है। मणिकांत राठौर को बीजेपी का प्रिय बाहुबली नेता साबित करने के लिए उसका बायोडाटा भी बताया जा रहा है। मणिकांत राठौर पर 3 राज्यों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र में उस पर केस दर्ज हैं। मणिकांत पर घोटाले, जान से मारने की धमकी, जानलेवा हमले, अवैध वसूली, धोखाधड़ी और शांति भंग करने जैसे 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। राठौर ने पहले भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बेटी और चित्रकूट से पार्टी के प्रत्याशी प्रियांक खड़गे को जान से मारने की धमकी दी थी। पिछले साल 13 नवंबर को उसे गिरफ्तार भी किया गया, हालांकि बाद में जमानत मिल गई। मणिकांत पर धोखाधड़ी, नशीले पदार्थों के साथ दूध, पाउडर और चावल की तस्करी का आरोप है। कांग्रेस की तरफ से बताया जा रहा है कि मणिकांत को 3 मामलों में सजा भी हो चुकी है। कलबुर्गी जिले में 1 साल के लिए ताड़ीपार भी रहा। अपराधों के चलते शिवमोगा से डिपोर्ट भी किया जा चुका है। कर्नाटक चुनाव में बजरंगबली वाले चुनावी शोर के बीच बाहुबली वाला शोर बढ़े, कांग्रेस की तरफ से पूरा जोर अब लगाया जा रहा है। ये ऑडियो में आपको आवाज पूरी तरह से सुनाई दे रही है। ये नेता भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व से जुड़े हुए हैं, उनके बहुत खास माने जाते हैं। वो अगर हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार की हत्या करने की बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा गंभीर और क्या बात हो सकती है। आप चुनाव हार रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप इस तरह की बातें करें और इस तरह की हरकतों पे उतारू हो जाएं। बड़ा ही चिंतनीय विषय है और जब चुनाव का समय होता है तो ये हर तरीके के हथकंडे अपनाते हैं। अभी आप देख रहे हैं, पहले राम को इन्होंने इशू बनाया, अब बजरंगबली की जय कर रहे हैं। ये जो भगवान की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, हर एक की अपनी अपनी आस्था जुड़ी हुई, हम लोग भी इस आस्था से जुड़े हुए हैं। और ऐसे में अगर इस तरह का कोई कार्रवाई की सोच अगर इनके किसी नेता ने या किसी व्यक्ति ने, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति ने की है, तो निश्चित रूप से जो है इसे बड़ा सीरियस लेना चाहिए और इस पर एक्शन होना चाहिए। और एक टीम जो है वो रणदीप सुरजेवाला जी और हमारे सब साथी जो हैं, एक शिकायत इसमें दर्ज होगी और मैं समझता हूँ कि इसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अगर इस तरह की कोई बात है तो उसका पटाक्षेप करना चाहिए। मणिकांत राठौर के बाहुबल पर दांव चलने के साथ ही साथ कांग्रेस की नजर कर्नाटक के दलित वोटरों पर भी टिकी है। मणिकांत के बाहुबल के बहाने कांग्रेस दलित वोट बैंक को साधने में पूरी तरह से जुटी है। कर्नाटक में दलितों की आबादी 17.5% के करीब है। राज्य में दलित समुदाय के लिए 36 विधानसभा सीटें रिजर्व है, लेकिन इससे भी ज्यादा सीटों पर दलित वोटर खासा असर रखते हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी को दलित बाहुल सीटों पर बहुत ज्यादा फायदा मिला था। 36 रिजर्व सीटों में से बीजेपी के खाते में 17 सीटें आई, जबकि कांग्रेस को 12 सीटों पर जीत मिली। जेडीएस को 6 सीटों से संतोष करना पड़ा। बीएसपी के खाते में 1 सीट गई। इस बार कांग्रेस पहले से उम्मीद लगाए बैठी है, मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने का फायदा जरूर मिलेगा। ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी मणिकांत राठौर की तरफ से इतने बड़े दलित नेता को धमकी को कैसे हल्के में लिया जा सकता है। दलित वर्ग के सबसे अनुभवी, सबसे काबिल 52 साल का जिनका इतिहास है, उस खड़गे को उस दिन से नहीं बर्दाश्त कर पा रही है जब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं और नेता
राज्यसभा बने हैं, विरोधी दल बने हैं, पर ये घटिया मानसिकता है कि जिसे आप बैलेट के सहारे न हटाएं, उसे बुलेट के सहारे हटाने का इरादा रखें। इसकी जांच होनी चाहिए जो सुरजेवाला जी ने कहा है, और जांच में दोषी पाए जाएं जो, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर ये किसके इशारे पे कर रहे थे, ये महत्वपूर्ण है। और अगर ऐसा कर रहे थे तो इनके खिलाफ जो भारत के कानून के मुताबिक कठोरतम सजा हो वो देनी चाहिए। पर भाजपा से ही कहना चाहता हूं, ये गांधी का देश है, गोडसे की राह नहीं। कांग्रेस ने मणिकांत राठौर के बाहुबल पर दांव चला, उसके सारे काले कारनामों को हाईलाइट में करने में जुटी है, तो बीजेपी को सामने आना पड़ा। मामला तूल न पकड़े कर्नाटक के सीएम बीआर बोम्मई को आगे बढ़कर कानूनी एक्शन का आश्वासन देना पड़ा। Take this matter very seriously, and we will inquire into the whole thing. And if there is something wrong done or intended to do it, law will take its action. बीजेपी को पता है कि बात इतने से नहीं बनेगी। राजनीति में बाहुबली वाला आकर्षक बहुत बड़ा है, वो भी मौसम चुनावी हो तो मुद्दा बड़ा बनने में देर नहीं लगती। इसलिए बीजेपी फिर ब्रांड मोदी का भरोसा जता रही है। कर्नाटक की जनता को मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बेटे प्रियांक खड़गे की बस जुबानी याद दिला रही है। जब वो मोदी जी को गाली देते हैं, जहरीला सांप कहते हैं, उनका लड़का भी गाली देता है, उनके परिवार का जो सदस्य हुआ, तब उन्हें इस तरह का ज्ञान नहीं आता है। अब उन्हें उनके पास ये ज्ञान आ गया कि बीजेपी उनके परिवार के साथ दुर्व्यवहार करेगी। तो ये कोरा झूठ है, एक झूठा प्रोपेगेंडा है। अपने आप को विक्टिम बन के जो विक्टिम प्ले कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, इससे कर्नाटका की जनता में कोई सहानुभूति नहीं आने जा रही है। कर्नाटका की जनता विकास को मॉडल बना के, आदर्श उदाहरण बना के वहाँ पे वोट कर रही है और वहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। बीजेपी अपना फोकस बजरंगबली पर बनाए रखना चाहती है। बीजेपी कोई भटकाव नहीं चाहती। कांग्रेस के बाहुबली वाले शोर को दबाने के साथ ही साथ बीजेपी के दिग्गजों की तरफ से कर्नाटक की चुनावी फिजा में बजरंगबली की गूंज जारी है। कांग्रेस पार्टी ने सालों भगवान श्री राम को ताले में बंद कर रखा। राम जन्मभूमि का मंदिर नहीं बदले। 70 साल तक प्रभु श्री राम के मंदिर को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर। नरेंद्र मोदी जी आए, एक सुबह श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। अभी घोषणा पत्र करा, घोषणा पत्र में बजरंगबली का अपमान करने का काम भी एक कांग्रेस पार्टी ने, और वहां से भी नहीं रुकते। एक कांग्रेस के बड़ा नेता कहता है कि बजरंगबली की जन्मतिथि कौन सी है, बर्थडे कौन सी है, आपके पास सर्टिफिकेट है? अरे कांग्रेस वालों, पूरे देश को उनकी बर्थडे मालूम है। हनुमान जयंती की पूर्णिमा को बजरंगबली का जन्म हो गया, और पूरा देश प्रभु श्री राम के अनन्य सेवक को, अनन्य भक्त को हनुमान जयंती के दिन उनका पूजन करता। आपको मालूम नहीं है, क्योंकि आपको केवल और केवल तुष्टीकरण याद है। कर्नाटक में बजरंगबली की इस तरह पर कहती है कांग्रेस कि जब सत्ता में आएंगे तो कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में बोलती है कि पीएफआई को मुक्त करेंगे और बजरंग दल को बैन करेंगे। ये भारत के सामाजिक कार्यों में हाथ बटाने वाले राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ करके राष्ट्रद्रोही तत्वों के दुस्साहस को बढ़ाने का कार्य कांग्रेस कर रही है, जिसे कोई भी भारत का राष्ट्रवादी नागरिक स्वीकार नहीं कर सकता है। और इसलिए आज पुत्तौर की धरती में आकर के मैं आपका आह्वान करूंगा। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान हम लोगों ने एक नारा दिया था उस समय कि जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव।
आप भी मेरे साथ बोलेंगे जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। भाइयों बहनों, बजरंग दल एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है, भारत माता के लिए समर्पित युवाओं का संगठन है, भारत की सनातन आस्था का सम्मान करने वाला संगठन है और भारत के अंदर सामाजिक कार्यों में योगदान देने वाला संगठन है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की एकजुट भारी पड़ने लगी। कांग्रेस का अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन का दावा करना जी का जंजाल बन गया। खासकर कर्नाटक कांग्रेस की लोकल लीडरशिप इससे पीछा छुड़ाने में जुटा है। बजरंग बली के टक्कर में कांग्रेस का बाहुबली वाला दांव कितना टिक पाता है, ये भी अब देखना होगा। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। वहीं कर्नाटक में चुनाव प्रचार अपने आखिरी चरण में। हर सियासी पार्टी ने अपना पूरा जोर अब लगा दिया है। सियासी पार्टियों के दिग्गज अपने पूरे दमखम के साथ वहां पर जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में आज बड़ा नाम सोनिया गांधी का उसमें जुड़ गया। पिछले 4 सालों में पहली बार सोनिया गांधी ने चुनाव प्रचार किया। हुबली में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी पर अब जमकर हमला बोला है। लोगों से कांग्रेस को वोट करने की अपील की। सुनिए। नफरत फैलाना की जिनका काम है, उन्हीं के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा हुई थी। कर्नाटक के लोग डरपोक नहीं है, लालची नहीं है कि आप उन्हें फुसला दें। कर्नाटक के लोग 10 मई को आपको बताएंगे कि वे किस मिट्टी से बने हैं। जिनकी भावनाओं का अपमान भाजपा हर रोज कर रही है। मैं इनसे कहना चाहती हूं कि देश के इतिहास और कर्नाटक में सामाजिक न्याय की सदियों पुरानी परंपरा से खिलवाड़ मत करिए। खुद के राजनीतिक स्वार्थ पूरे करने के लिए कर्नाटक और देश को तबाही के रास्ते पर ना ले जाइए। आप देख रही हैं कि इस यात्रा में भाजपा को इतनी घबराहट हुई कि वह हर तरह के दमन पर उतारू हो गई है। क्या आपको नहीं लगता है कि आज जो सत्ता में बैठे हैं, डकैती दाल नहीं, उनका धंधा हो गया है। 2018 में आपने इन्हें सत्ता तो नहीं सौंपी, लेकिन इन्होंने डकैती डालकर सत्ता हथिया ली। इसके बाद उनके 40% सरकार आपका लूटने में लग गई। इनके नेता इतने घमंड में आ गए हैं कि न किसी सवाल का जवाब देते हैं और न किसी चिट्ठी का। उन्हें संसदता की कोई परवाह नहीं। संवैधानिक संस्थाओं को वे अपने जेब में समझते हैं। तो कर्नाटक की चुनावी फिजा में सोनिया गांधी की एंट्री कांग्रेस के लिए कितना माहौल बना पाती है, देखने वाली बात। देखिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।